ड्रैगन ने कर ली है सारी तैयारी। ताइवान को निगलने की अब है बारी। लीक ऑडियो ने खोला जिनपिंग का राज। सैनिकों की तैनाती की भी बिछ गई है बिसात। अमेरिका ने भी चीन को कह दिया है दो टूक। ताइवान की तरफ आंख उठाई तो हम देंगे फूंक। भारत के लिए भी है अच्छा मौका। ताइवान का साथ देकर चीन को बना दे छक्का। दोस्तों, जिस चीन में सरकार की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जहां की मीडिया सरकार के बगैर एक अक्षर भी नहीं लिखती है, वहां से एक ऐसा ऑडियो वायरल हो गया है जिसने चीन की हवा उड़ा दी है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद चीन के चेहरे का रंग बदल गया है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपना बचाव कैसे करे, कैसे वायरल हुए ऑडियो को गलत बताए, क्योंकि ऑडियो में जो कुछ है वो चीन की पोल खोल रहा है, उसके विस्तारवादी नीति की कहानी कह रहा है। ये बता रहा है कि ताइवान को लेकर वो क्या करने जा रहा है और इसे लेकर उसकी तैयारी क्या है। चीन से वायरल हुए ऑडियो के बाद अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं और उसने भी ड्रैगन को चेता दिया है कि अगर ताइवान की तरफ उसने आंख भी उठाई तो उसकी खैर नहीं होगी। उसे ताइवान से नहीं, अमेरिका से दो दो हाथ करना होगा। बाइडेन की इस चेतावनी के बाद चीन बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे उसके प्लानिंग को ऑडियो वायरल हो गया, लिहाजा वो अपनी रणनीति बदलने में लगा हुआ है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन ताइवान पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है और वो इसे लेकर कई बार अमेरिका को भी घुड़की दे चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस का समर्थन भी इसलिए किया था कि उसे ताइवान पर रूस का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यूक्रेन में सैनिकों को नहीं भेजने वाले अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के इस बयान के बाद चीन को लगने लगा है कि ताइवान पर हमला करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दोस्तों, आखिर चीन के वायरल हुए ऑडियो में ऐसा क्या है जिसने उसकी पोल खोल कर रख दी है और अमेरिका को सचेत कर दिया है? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत का क्या रुख होगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन पूरी ताकत के साथ ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है और शीर्ष चीनी अधिकारियों के ताइवान पर हमले के प्लानिंग का एक ऑडियो लीक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक बड़े नेता ने इस ऑडियो को लीक कर दिया है, जिसमें ताइवान पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और चीन की सेना पीएलए के अधिकारी प्लान बना रहे हैं। आखिर ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन का क्या प्लान था ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पूरे मामले को लेकर बता देता हूं कि अमेरिका का क्या कहना है। ताइवान पर हमला किया तो नहीं होगी खैर, आग से खेलने की गलती कर रहा है चीन। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है। वो हर बार अपनी ताकत दिखाकर दूसरे देशों को डराने की कोशिश करता है। हालांकि अमेरिका ड्रैगन के इस चाल को समझ चुका है, लिहाजा उसने चीन को लेकर अपनी विदेशी नीति में भी बदलाव कर लिया है। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और उसे करारा जवाब देगा। जो बाइडेन ने कहा कि मेरा आकलन कहता है कि ये नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी सैनिक मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेंगे। बाइडेन ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को लेकर सहमत है, लेकिन किसी भी क्षेत्र पर यदि चीन की ओर से जबरन कब्जा किया गया तो फिर अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं, उसका जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है और अमेरिका इसके लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अमेरिका जिस वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर चीन को चेता रहा है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ताइवान को चीन की सीमा में मिलाने की तैयारी पूरी। चीन से लीक हुए ऑडियो क्लिप ने खोला सारा राज। दोस्तों, ताइवान को लेकर चीन के पूरे मंसूबे की पोल अब खुल गई है। दुनिया जान गई है कि यूक्रेन युद्ध की आड़ में चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। शीर्ष चीनी अधिकारियों के ताइवान पर हमले के प्लानिंग का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है
रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक बड़े नेता ने इस ऑडियो को लीक कर दिया है, जिससे ताइवान पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और चीन के सेना पीएलए के शीर्ष अधिकारी प्लान बना रहे हैं। चीन में जन्मी मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर हेंग ने ट्वीट करते हुए इस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक किया है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद बीजिंग में भी हड़कंप मच गया है और उस नेता की तलाश की जा रही है जिसने ऑडियो क्लिप को लीक कर दिया है। यूट्यूब चैनल ने दावा किया है कि यह रिकॉर्डिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने लीक की है, जो ताइवान पर शी जिनपिंग की सैन्य योजना का पर्दाफाश करना चाहते हैं। वायरल ऑडियो को लेकर चीन ने नहीं दी है सफाई, ताइवान से जारी होने की जताई जा रही है आशंका। दोस्तों, इस वायरल ऑडियो को लेकर अभी तक चीन से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि ऑडियो ताइवान से जारी किया गया है। हालांकि बैठक का ऑडियो सामान्य रूप से चीन में की गई प्रस्तुतियों को दर्शाता है, लेकिन अभी तक इस ऑडियो क्लिप का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और पूरी दुनिया में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके सामग्री की जांच की जा रही है। इस ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और चीन के सेना में उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारी शामिल हैं। वो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रूप से ताइवान के स्वतंत्रता बलों को नष्ट करने और युद्ध शुरू करने में संकोच न करने की, राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक प्रमुख रणनीतिक निर्णय है। इस बैठक के दौरान एक ज्वाइंट सिविल मिलिट्री कमांड खोलने की सिफारिश की गई, जिस युद्ध के दौरान ताइवान में योजनाबद्ध तरीके से तैनात किया जा सके। शीर्ष गुप्त बैठक में मौजूद अधिकारियों ने चीन में हथियार बनाने वाली कंपनियों को भारी संख्या में ड्रोन, नाव के साथ साथ हथियार उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा है। ऑडियो में चीन के शीर्ष अधिकारियों की आवाज है, युद्ध की तैयारी को लेकर कर रहे हैं चर्चा। दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं को चर्चा करते हुए सुना जा रहा है कि 4 कंपनियां जैसे झुहाई ऑर्बिटा, शेनज़ेन एरोस्पेस, डोंगफेंग होंग सैटेलाइट कंपनी, फोशान डोलिया और जीहुआ प्रयोगशाला में 4 उपग्रह टुकड़ी का गठन किया गया है। क्लिप में अधिकारियों को यह कहते हुए सुना गया है कि हमारे पास कुल 16 लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, जिनमें 0.5 से 10 मीटर ग्लोबल रिमोट, अल्ट्रा हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग क्षमताएं हैं। क्लिप के मुताबिक चीन के पूर्वी और दक्षिणी युद्ध क्षेत्रों ने ग्वांगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा था। हमले की तैयारी के तहत ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में युद्ध से संबंधित 239 सामग्रियों को जमा करने के लिए कहा गया था। इसमें 1.40 लाख सैन्यकर्मी, 953 जहाज, 16 से 53 मानव रहित उपकरण, 20 हवाई अड्डों को डॉक के साथ संपर्क जोड़ने, 6 मरम्मत और जहाज निर्माण यार्ड, 14 आपातकालीन स्थानांतरण केंद्र और संसाधन जैसे अनाज डिपो, अस्पताल, रक्त स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन शामिल है। इसके साथ ही चीन की नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को नए जवानों की भर्ती करने के लिए कहा गया है और ग्वांगडोंग से कुल 15,500 सैन्य कर्मियों की भर्ती करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय रक्षा आयोग बनाने की कही जा रही है बात। पर्ल रिवर डेल्टा क्षेत्र की सुरक्षा को बनाए रखने पर जोर। इस ऑडियो क्लिप में तीसरे सबसे खतरनाक बात यह है कि बैठक में मौजूद अधिकारियों ने राष्ट्रीय रक्षा आयोग के बयान का हवाला देते हुए ग्वांगडोंग प्रांत को 7 प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के युद्ध संसाधनों के क्रियान्वयन में समन्वय करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्य रूप से जहाजों के लिए 64,10,000 टन जहाजों में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल 38 विमान शामिल हैं। ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि 588 ट्रेन कार्य और हवाई अड्डे और डॉक सहित 19 नागरिक सुविधाओं को भी व्यवस्था करने को कहा गया है। ऑडियो क्लिप में आगे दावा किया गया है कि अधिकारियों ने पर्ल रिवर डेल्टा क्षेत्र की सुरक्षा को बनाए रखने पर जोर दिया है, जो ये हाईलाइट करता है कि यह घनी आबादी वाला है जिसमें बहुत सारे उद्योग हैं। वहीं ऑडियो लीक होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक हमारी प्रतिबद्धता यही थी कि हम वन चाइना पॉलिसी से सहमत थे और हमने इस बाबत समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन अगर ताइवान को बलपूर्वक चीन अपनी सीमा में शामिल करता है तो अमेरिका अपनी नीति में बदलाव कर देगा। दोस्तों, चीन के इस नापाक हरकत पर भारत की भी पूरी नजर है। वो भी देख रहा है कि ताइवान को लेकर चीन क्या कदम उठाता है। कई जानकारों का कहना है कि ऐसे मौके पर भारत को अमेरिका के साथ खड़े होकर ताइवान का साथ देना चाहिए, जिससे कि चीन को सबक सिखाया जा सके और उसके सैन्य गुरूर को भी चूर किया जा सके। जानकारों का कहना है कि अगर चीन ताइवान में मात खा जाएगा तो भारतीय सीमा को लेकर उसकी अकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी और वो कभी भारत के आगे आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि पीएम मोदी इस क्षेत्र में महारथी हैं। कब कैसे कौन सी चाल कहां चलनी है वो जानते हैं, लिहाजा ताइवान को लेकर भी उन्होंने कोई न कोई नीति जरूर बना रखी होगी और वक्त आने पर वो उसका खुलासा करेंगे।